हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला साद और आप देख रहे हैं साद जीएस क्लासेस। तो आइए, आपका मेरे चैनल साद जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं और इसका नाम है त्रिभुज और इसके प्रकार। त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। और ये जो वीडियो है वो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए है। क्योंकि दोनों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, चाहे वह इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। दोनों लैंग्वेजेस में हम समझाएंगे भी और बताएंगे भी, इसलिए दोनों के लिए क्या है, फायदेमंद है। तो चलिए आइए, बिना देर किए हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आइए पहले हम देखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज कहते किसे हैं? तो तीन रेखाखंड से घिरी हुई जो आकृति होता है उसी को हम त्रिभुज कहते हैं, उसी को हम ट्रायंगल कहेंगे। और ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज जिस रेखाखंड से मिलकर के बना होता है उस रेखाखंड को इस त्रिभुज का भुजा कहते हैं, इंग्लिश में साइड कहेंगे। तो इसमें तीन रेखाखंड हुआ, इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी, दूसरा को बी सी और तीसरा को ए सी। तीन रेखाखंड हुआ इसमें। तो ये इसका क्या कहलाएगा, साइड कहलाएगा। यानी यहाँ पे थ्री साइड होगा। कौन कौन? ए बी, बी सी और सी ए, थ्री साइड हुआ। उसी तरह से इसमें तीन क्या है, शीर्ष होते हैं। इसको इंग्लिश में हम वर्टिसेस कहेंगे। यानी जो पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी होगा और पॉइंट सी जो होगा, इसका वर्टिसेस कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। उसके बाद में इसमें तीन को क्या होता है, अंतः कोण होता है, इंटीरियर एंगल होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों इसका क्या होगा, कोण होगा, एंगल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल का तीन पार्ट हुआ, एक उसका साइड होता है, उसका शीर्ष होता है और उसका कोण होता है, एंगल होता है। ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में तीन गो साइड होगा, तीन गो एंगल होगा, अंतः कोण तीन गो होगा और तीन गो शीर्ष होगा, वर्टिसेस होगा। ठीक है। और तीन इसमें बहिष कोण भी होता है। तो बहिष कोण की चर्चा जब हम इसके बाद का वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें डिटेल में करेंगे। अभी सिंपल ये समझिए कि किसी भी त्रिभुज में तीन गो अंतः कोण होता है और तीन गो बाह्य कोण होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अंतः कोण के बारे में जानेंगे। उसके बाद में त्रिभुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, किसके आधार पर? तो उसके भुजा के आधार पर। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज का हम प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ एन ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। साइड यानी भुजा के आधार पर इसका कितने टाइप होता है। तब पहला जो टाइप है उसको हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन गो क्या होता है, भुजा होता है, थ्री साइड होता है। अगर तीनों साइड्स का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, अगर बराबर होगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में
ये जो है अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी तीनों साइड तीनों भुजा से क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल व्हिच हैज इक्वल साइड्स। वह त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, उसको हम कहेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद में आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये क्या है, तो मान लेते हैं फिर यहाँ पे एक त्रिभुज है और जिस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा, कोई भी टू साइड्स अगर इक्वल होगा तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। देखिए इसके नाम से ही इसको याद रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे था समबाहु, तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब बराबर होता है। इंग्लिश में भी देखेंगे इक्यू, इक्यू, तो इक्यू इक्विलेटर, इक्वल से लिया गया है, तो इक्यू का मतलब होता है बराबर, इक्वल। अब बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, और लेटर का मतलब ही होता है भुजा। तो जिसका तीनों भुजा, तीनों साइड इक्वल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। सेम उसी तरह से यहाँ पे सम, सम का मतलब क्या, बराबर, द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, आइसोस का मतलब ही होता है टू और सेलेस का मतलब होता है भुजा, तो जिसके दो भुजा बराबर हो तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल और हिंदी में कहेंगे उसको समद्विबाहु त्रिभुज। कोई भी दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तब विषम का मतलब ही होता है डिफरेंट, अलग अलग। स्केलन का मतलब ही होता है डिफरेंट, अलग अलग। अब बाहु मतलब भुजा, जिसका सभी तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे और इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं तो इसका अलग होगा लेंथ, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, तीनों साइड अलग अलग लेंथ का, अलग अलग लंबाई का होगा, तो उसको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद में हम देखेंगे, अभी जो हम देखे भुजा के आधार पर देखे, क्योंकि भुजा यहाँ पे बताया था ना, तीन गो भुजा होता है, तो भुजा के आधार पर हम त्रिभुज के ट्रायंगल का टाइप्स देखे। उसके बाद में हम देखते हैं अब क्या, इसके कोण, क्योंकि तीन कोण भी तो तीन ठो है ना, तो इसके कोण के आधार पर हम कितने तरह का त्रिभुज होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको अगर नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। तो आइए आप देखते हैं हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल। तो पहला जो टाइप्स है, पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज समझने के लिए न्यून कोण किसे कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। और कोण और उसके प्रकार पर एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो यदि इसको और डिटेल्स में जानना है कोण और इसके प्रकार को, तो पहले आप उस वीडियो को आप लोग देख ले। अगर नहीं भी देखे तब भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको समझाने का। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का मान
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसी को हम कहते हैं न्यून कोण, और इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहेंगे। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण, 3 ठो कोण होता है त्रिभुज में, हम जानते हैं। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण जो होगा, अगर न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो इस त्रिभुज को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, न्यून कोण त्रिभुज। If a त्रिभुज has 3 angles, acute angles is called, क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, डेट इज न्यून कोण होगा, तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं ये 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लेंगे 60, इसको हम मान लेते हैं 40, तो 100, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं 80, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों का वैल्यू भी जो है वह 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और तीनों को जोड़ने पर 180 भी आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में है समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो कोई भी त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, कोई भी त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण राइट एंगल नहीं हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर। और फिर इसमें कर्ण कोण क्या होता है, लंब क्या होता है, तो ऑलरेडी हम इस पर क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज को अलग से क्या बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, जिस वहां पे सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ त्रिभुज का टाइप देखिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है वो समझेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल समझ में आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल पहले किसे कहते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। तो जिस कोण का मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो उस एंगल्स को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जिस किसी ट्रायंगल में, जिस किसी त्रिभुज में कोई एक जो कोण होगा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसका मान जो है, मान लेते हैं 120 है, ठीक है। तो ये 90 से बड़ा है ही और 180 से छोटा है। और जिस तरह से किसी भी ट्रायंगल में दो समकोण या एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है, उसी तरह किसी भी ट्रायंगल में एक से अधिक कोण भी नहीं हो सकता है, एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकता है। तो कोई एक ही हमको लेना होगा। तो 120 इसको ले लेंगे, तो इसको मान लेते हैं इसको मान ले 40, तो 40 और 20 कितना हुआ 60, इसको मान लेंगे 20, तो 180 हो गया, ठीक है। तो कोण के आधार पर हम लोग 3 तरह के त्रिभुज देखे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और साइड के यानी भुजा के आधार पर भी 3 गो प्रकार देखे थे हम लोग। कौन कौन था, तो उसको हम कहते थे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। एक और टाइप है, बहुत सारा बुक में आपको वो टाइप नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई अगर स्टैंडर्ड बुक होगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और हम चाहते हैं कि उस टाइप को भी हम बता दें। तो अभी जो हम देखे कोण के आधार पर 3 गो टाइप देखे, इसके पहले जो देखे थे वो भुजा के आधार पर 3 गो टाइप देखे थे। और एक और टाइप है जो भुजा और कोण दोनों के आधार पर है, ठीक है। उसको देखते हैं। देखने से पहले आपको यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, रुक जाते हैं 1 मिनट।
आइए वो जो टाइप देखते हैं जो भुजा और कोण दोनों के आधार पर है, वो कौन सा टाइप है। तो उसका नाम है दोस्तों समकोण समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है? तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, तो उसको हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और जिसका कोई भी त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये दोनों पहले जान चुके हैं। ये जो है एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का भी है। लेट लीजिए राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसके बाद में इसका दो भुजा, ये और ये भुजा बराबर भी है, ठीक है। क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर कभी नहीं होगा। जब भी याद रखना कि जो 90 डिग्री का जो कोण बनाता है साइड, वही दोनों भुजा आपस में बराबर हो सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कभी भी किसी और मतलब शेष दो भुजा के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो मतलब भुजा होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसका नाम होता है कर्ण। तो सिर्फ यहाँ पे जो समकोण बनाने वाली जो भुजा होगा वही आपस में बराबर हो सकता है। तो जिस त्रिभुज का समकोण बनाने वाला भुजा आपस में बराबर भी हो और क्या हो, इसमें एक समकोण त्रिभुज तो है ही है, तो इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज समद्विबाहु। समकोण भी है और समद्विबाहु है, तो इसका एक थर्ड नाम दे देते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो बनाऊं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आपका दिन